आज अपन इसके कल मैंने सेक्टर वगैरह का एरिया वगैरह बताया था, तो आज अपन उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन है, ये आर.डी. शर्मा की बुक है क्लास 10th की, इसमें से मैं करा रहा हूँ सवाल, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल दे रखे हैं इसमें। तो पहला एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल 30 डिग्री। यानी कि आपको सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसके बीच का कोण दे रखा है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया, और आपको मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखो भाई कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले तो उसने बोला है कि ये आपका एक सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल, ये सर्किल हो गया आपका, एक वृत्त है। अब वृत्त में उसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। इसके बीच का कोण है आपका 30 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब आपसे बोला है ये वाला कि ये पूरा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने कल फार्मूला बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का। क्या फार्मूला होता है कि इसको नाम दे देते हैं ओ ए कुछ भी पी और यहाँ पे बी। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया था क्या फॉर्मूला बताया था, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है अपना 30 डिग्री दे रखा है, 30 बटे 360 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 30 से कट जाएगा 1/12, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1/12 गुणा 22/7 और गुणा 4 का स्क्वायर। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। देखो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 4, 4 3 12 और 22 चौक 88 और 3 7 21। तो ये आ जाएगा अपना जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब उसने बोला है कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो मेजर सेक्टर यानी कि जो बाकी का जो बचा हुआ है त्रिज्यखंड ये वाला, देखो एक तो 30 डिग्री का ये बचा हुआ है और बाकी देखो आपको पता है, मैंने बताया था कि वृत्त का कोण होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। ये अपना 30 दे रखा है, तो बाकी का ये कितना बचा, ये वाला 330 बचा कि नहीं बचा, बोलो 330 बचा। तो 330 रख के भी ये अपन कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर थीटा की जगह पर 330 बटे 360 गुणा में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तभी आपका निकल के आ जाएगा। और एक तरीका ये है कि आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये वाला जो हमने निकाला है इसको घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई मैं निकाल के बता देता हूँ। दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर, मैंने बताया पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस जे लघु, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर यानी कि लघु त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर, ठीक है। तो बराबर पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितनी है 4 का स्क्वायर, माइनस ये 88/21 अपना आया था। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो भाई ये सवाल आ गया समझ में, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने में क्या है तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला एक सवाल मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल नंबर 8 है। ये सवाल दे रखा है आपका, देखो सवाल मैं पढ़ के बता देता हूँ। सवाल है कि देयर आर शोन, मतलब फिगर में दिया हुआ है सेक्टर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्रीय वृत्त, यानी कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त बने हुए हैं। जैसे मान लो एक केंद्र ये है, केंद्र ये रहा, और एक वृत्त ये बना हुआ है, एक और वृत्त ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस केंद्र से दोनों वृत्त बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अपन संकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें सेक्टर बना हुआ है, कैसे कि देखो मैं बना देता हूँ डायग्राम। एक त्रिज्यखंड दे रखा है इसका, ठीक है, एंगल दे रखा है इसका 30 डिग्री, और एक बना हुआ है, देखो ये इतनी इसकी रेडियस दे रखी है आपकी 3.5 और इस पूरे की रेडियस दे रखी है आपकी कितनी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला ये निकालना है आपको। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, मैं बता देता हूँ कि पूरे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360। तो ये वाला पूरा निकल के आ जाएगा आपका।
और ए वाला निकाल लेना, ए वाला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 है और इसकी कितनी है 7, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल के आए, मतलब ए वाला एरिया निकल के आ जाएगा। मैं नाम दे देता हूँ कुछ भी इसको, ओ ए बी और जे सी डी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए सी डी बी, ए सी डी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूँ त्रिज्य खंड ओ सी डी, ठीक है, माइनस त्रिज्य खंड ओ ए बी, माइनस त्रिज्य खंड ओ ए बी। तो बस रख देंगे। अब देखो भाई इसमें इसका क्या होगा, थीटा बटे 360 मैं लिख देता हूँ, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं, देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला जो है इसको नाम दे देते हैं आर बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखी है और स्मॉल आर दे रखी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल आर बना देता हूँ भाई, और यहाँ पे थीटा बटे 360 इंटू पाई और यहाँ पे स्मॉल आर बना देता हूँ, ठीक है, छोटा वाला। तो थीटा कितना है आपका बताओ, यहाँ से देखो थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 पाई तो दोनों में तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई और बाकी का बचेगा क्या आपका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बराबर थीटा कितना है 30 बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान कितना होता है भाई 7 इंटू, ठीक है, आर कितनी दे रखी है, बड़ी वाली आर है 7 और ये 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा आपका 1/12 इंटू 22/7, ठीक है। और ये आ जाएगा देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 7 और 3.5, तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू और 7 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3.5, 3.5, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेना, ये 0.5 और कट जाएगा और इसका गुणा करके ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई जैसे मान लो एक सवाल मैं अपने बताता हूँ, जैसे आपका एक व्रत है, व्रत में आपका दे रखा है एक सेक्टर दे रखा है, सेक्टर यानी कि सेक्टर को बोलते हैं अपन, मैंने बताया था त्रिज्य खंड, ठीक है, ये सेक्टर दे रखा है, मान लो ये ओ ए बी एक सेक्टर है और यहाँ पे आपका एंगल दे रखा है, ये मान लो कितना 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है। और ए रही आपका ए कॉर्ड है, जीवा है, ठीक है, और ए वाला एरिया आपसे निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, ए वाला एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड यानी कि इंग्लिश में सेगमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंट। अगर ए वाला एरिया निकालना है अपने को, मान लो ये रेडियस दे रखी है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो देखो कैसे निकालते हैं कि पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ओ ए, ठीक है, ओ ए बी, तो यहाँ पे अपने को निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आपका होगा पूरा त्रिज्य खंड ये वाला हो गया ना, ओ ए बी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अब चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, कितना है 90 डिग्री का, और जब 90 डिग्री का एंगल है तो मैंने बताया था ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो ये बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो ये है आपका व्रत है, व्रत को मैंने 4 भागों में विभाजित कर दिया, तो ये देखो हर एक कितने का बन गया 90 का। अगर मैं एक की बात करूँ किसी भी एक की, तो ये क्या होता है आपका एक, ठीक है, त्रिज्य खंड बन गया ना 90 डिग्री का, 1/4 हो गया, चतुर्थांश बोलते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 7 इंटू 7, ठीक है। तो 1/4 पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 इंटू ए 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 7 का स्क्वायर, ठीक है।
तो इससे ये कट जाएगा, ये अपना 2 से ये कट जाएगा, तो 11/2 माइनस 7 का स्क्वायर 49/2। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। इस तरह से अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो भाई, आपका एक सवाल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1 में, इसमें कि क्वेश्चन है आपका कि ये है आपका OAB एक सेक्टर है, ठीक है, और एंगल दे रखा है आपका 120 डिग्री। कितना दे रखा है? 120 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये सेंटर है आपका और ये दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। और इसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। अब देखो, इसका ये जो वृत्तखंड है, सेगमेंट है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैंने बताया कि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा। देखो, ये पूरा त्रिज्यखंड, इसमें से इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखो, वैसे तो कई सारे तरीके हैं कि आपको पता है ये 21 है, रेडियस है, दोनों त्रिज्या है, तो 21 है। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है किसी त्रिभुज में, तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये 120 का है तो इनका सम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों 30-30 के हो जाएंगे, 30-30 के हो जाएंगे। और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 पे जाके गिरेगा, ये 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, ये 30 का। साइन कॉस वगैरह लगा के एक तो ये तरीका है, निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं इसको बताता हूँ आसान तरीके से। तो देखो क्या करेंगे अपन कि सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था? θ/360 यानी कि θ/360। डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं πr², पाई यानी कि 22/7, r², r कितनी है? 21 का स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है? 1/2। मैंने कल एक फार्मूला बताया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 AB sin θ। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ। 1/2 यहाँ पर देखो, A भी 21 है और B 21 है, दोनों 21 है, इंटू साइन एक कितना दे रखा है? 120 डिग्री, ठीक है। तो 1/2 ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू इसका हो जाएगा 441, और साइन 120 का मान निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे तो 90 + 30 करके निकाल लेना। तो साइन 90 + θ क्या होता है? आपका cos θ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख के अपन इसका वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है आपका कि यहाँ पे लंब डालो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 डिग्री का होगा, ये आपको पता है ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कोण कितने के हो जाएंगे? दोनों 60-60 के हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये 60-60 के हो जाएंगे। तो इसमें एक बार लगा देना आप। देखो इसमें क्या है आपकी, अगर मैं इस त्रिभुज के देखूँ, मैं यहाँ से अलग से बना देता हूँ। ये वाला त्रिभुज ये दिख रहा है, ये 21 है, ये हमको पता नहीं है। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? एक तरीका तो यही है कि यहाँ पे देखो कर्ड पता है अपने को, लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब परपेंडिकुलर। तो कर्ड और लंब काय में होते हैं? साइन में होते हैं। तो साइन थीटा लगा के अपन निकाल सकते हैं, साइन 30 बराबर, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस निकालेंगे तो आधार/कर्ड होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी अपना ये निकल के आ जाएगा, तो इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा निकल के आ जाएगा। चलो ऐसे मत करना, ऐसे ही कर लेना। तो यहाँ से साइन 120 का मान रख के ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पर रख देना, इसमें से माइनस कर देना, तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। बता दी समझ में? ठीक है। देखो भाई, अब थोड़ा सा ना त्रिभुजों में मतलब ज्योमेट्री का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, कि ऐसे मान लो मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में कल बताया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो उसमें मैंने बताया था भुजाओं के बारे में। अब देखो कोणों के बारे में, कोणों के का भी पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसकी सारी साइड बराबर है, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके सारे कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आपको पता ही है सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यानी कि सारे कितने कितने के हो जाएंगे? आपके 60-60 के हो जाएंगे। ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मैंने एक प्रॉपर्टी होती है इसमें त्रिभुज की, कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे।
और आपको पता है इसकी तो सारी बराबर होती है, यानी कि ये भी बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपकी सारे कोण कितने के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसी तरह अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूँ, समद्विबाहु त्रिभुज में ये है आपका समद्विबाहु, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक ठीक है ना। तो अगर ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज है समद्विबाहु, जिसकी सिर्फ ये दो साइड्स बराबर है, तो इसके दो आमने सामने के दोनों कोण कितने के होंगे, बराबर होंगे, मतलब जितने के भी होंगे। मान लो ये आपका 120 दे रखा है, तो ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 30-30 के हो जाएंगे। बता रही समझ में। अगर ये आपका 90 दे रखा है, मान लो इस तरह से बना हुआ है, या बता देता हूँ, इस तरह से बना हुआ है, ये आपका राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल, जिसमें ये दे रखा है 90 डिग्री, आइसोसेलेस है, ठीक है, समद्विबाहु में। यानी कि ये वाला और ये वाली बराबर है इसमें, क्योंकि ये तो बराबर हो नहीं सकती ना, ये कर्ड होती है। कर्ड तो सबसे बड़ी वजह होती है, पाइथागोरस पड़ी है। पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो ये तो आपस में ये तो बराबर हो नहीं सकती, यही बराबर हो सकती है। तो ये 90 डिग्री का है, तो बाकी के ये दोनों कितने के होंगे, 45-45 के होंगे, ठीक है। कब, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है। ऐसा नहीं है वैसे ही 45-45 के होंगे, ठीक है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 45-45 के, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बाकी कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है, चलो।